दोस्तों, दिन भर कुर्ता पहनकर मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने वाले सरकारी शिक्षक लोगों जो अपने रिजल्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स में, उन लोगों को हमारे यहाँ 70-80-90 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। और बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं टीचर बन के, वो लोग 4 से 8 हज़ार 5 हज़ार रुपये पर मंथ में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे नर्सिंग स्टाफ सरकारी विभाग में 40 से 75 हज़ार पर मंथ में काम करेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे आप, ये लोग गुड हाइजीन और गुड डिसिप्लिन के साथ बेचारे 5 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ में घिसा रहे हैं। इसी प्रकार आप सफाई कर्मियों को देखिए, सरकार इन्हें 15-45 हज़ार रुपये पर मंथ देती है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में कई विधवा माताएं हैं जो बेचारी पोछा लगा रही है 3 से 5 हज़ार पर मंथ में। जब कई बार सरकार खुद दैनिक वेतन भोगी के लिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति करती है, तो वहाँ आप देखेंगे ये लोग 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ में काम करते हैं। और साथ ही साथ ऊपरी अधिकारियों को नौकरी बचाने के लिए इन्हें कमीशन भी देना है। ये भ्रष्टाचार एक नहीं, ऐसे न जाने कई डिपार्टमेंट में फैला हुआ है, मगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके खिलाफ कानून नहीं बने, कानून बने, इसके लिए गाइडलाइन तय है कि आपको इससे न्यूनतम सैलरी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और मगर समस्या कहाँ थी, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने शिकायत करी तो उसे कुछ दिन बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए बातें दबा दी जाती। ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा फीस देते, चाहे वो हॉस्पिटल हुआ या स्कूल हुआ। मगर ये लोग अपने एम्प्लॉय को उतना पैसा नहीं देना चाहते जितनी उनकी गाइडलाइन तय है, क्योंकि यहाँ पता है कि एम्प्लॉय की मजबूरी, वो कहीं और जाकर जॉब नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट में निकाल दिया इसलिए कि व्यक्ति बहुत जागरूक है, तो उसे दूसरी जगह नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो हम भारत सरकार से ये कुछ मांग युवाओं के माध्यम से कर सकते हैं कि सरकारी शिक्षकों की जैसे नेताओं की हर 5 साल में चुनाव होते हैं, इस प्रकार चुनाव की तरह उनकी एग्ज़ाम करनी चाहिए। वहाँ उनका नॉलेज तय करना चाहिए कि सच में एजुकेशन या रिसेंट एजुकेशन में इतना नॉलेज रखते हैं। हो सकता है कई सरकारी शिक्षक बहुत महान हैं, मगर कई मट्ठे भी उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं। तो वहाँ तय हो जाता है एग्जाम में, अगर ये लोग पास नहीं होते हैं तो इन्हें किसी अन्य विभाग में ट्रांसफ़र करना चाहिए। वैसे भी हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, किसी भी विभाग को छोटा बड़ा हम नहीं मानते। और बाकी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर, उन्हें रिन्यू करा जाए, उनका प्रमोशन करा जाए और सरकार नई भर्तियां उस समय निकाले या इनका किसी अन्य विभाग में भी ट्रांसफ़र कर सकती। दूसरी आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम चलते हैं, ये लोग गाइडलाइन से कम सैलरी देते हैं, इसलिए सरकार को अपनी एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो प्राइवेट डिपार्टमेंट का सीधा पैसे लेगी एम्प्लॉय का। एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए, मान लीजिए शिक्षक लोग हैं तो सरकारी प्राइवेट स्कूल उस एजेंसी को पैसा देगी और वो एजेंसी सारे प्राइवेट टीचर को पैसा देगी, तो गाइडलाइन के तहत रहेगा, जिसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो। सिर्फ टीचर नहीं, नर्सिंग, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सफाई कर्मियों। दूसरा आप देखेंगे ये लोग तानाशाही रवैया ये करते हैं कि किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय की योग्यता की बिल्कुल कदर नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि किसी स्कूल का प्राइवेट टीचर है, उससे सारे काम ले लेगी। एक छोटे से छोटा कर्मचारी सुरक्षा गार्ड, उसको भी नौकर की तरह काम करा, जैसे कुत्ता चराने ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि आपको आपकी नियुक्ति या योग्यता से निम्न स्तर का कोई कार्य यहाँ पर नहीं कराया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ मानव अधिकार आयोग में या अन्य सभी आयोग जो भी उसके लिए उपयुक्त बनते हैं उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा स्टेप उठा भी लिया तो ये विभाग उसे बिना रीज़न दिए नौकरी से निकाल देता है। तो इसके लिए भी सरकार को एक ऐसी समिति या टीम तय करनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की नौकरी से निकालने के लिए जो सस्पेंड बनता है, तो वो समिति खुद तय करेगी जो लीगल, ताकि वहाँ का मालिक नहीं कर सके। तब तक हम इसको डेमोक्रेसी नहीं मानते। डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी सिर्फ हमारी समाज में नहीं बल्कि हमारी ज़ुबान पर है। डेमोक्रेसी कहीं पे नहीं बची। आज आप अपने डीएम से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, आप अपने एमपी से नहीं मिल सकते, अपने एमएलए से नहीं मिल सकते। तो डेमोक्रेसी सिर्फ आम लोगों के लिए भाषण के नहीं बची। तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी खत्म हो रही। तो सभी जागरूक युवा से मैं आह्वान करना चाहता हूँ भारतीय अच्छा संघ के माध्यम से कि इस विषय को उठाने में मदद करें। हो सकता है आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से विचार रखते होंगे, कई बार आप बोलने के पहले सोचते हो कि मेरी पार्टी की हित या नहीं थी, पर इसके बाद कभी मत भूलना दोस्तों कि आप पहले जनता हो। जनता का हित सर्वोपरि होता है। और जब तक अगर आप सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक झंडा उठाने वाले से ज़्यादा कभी नहीं बन सकते। हो सकता है कि आपको राजनीतिक करियर बनाना है, समाज सेवी बनना है, जागरूक बनना है, पर जागरूक विषय उठाने में अपने आप को एक जागरूक भारतीय, या हो सकता है कि कम से कम भगत सिंह, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस की पीढ़ी आगे बढ़ाने में मदद करो। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करें, हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।